अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदय जी का प्रणाम। मित्रों, बहुत ही अद्भुत पाठ बताने जा रहा हूं। लोगों को पता भी है, हनुमान जी के भक्तों के लिए तो ये पाठ संजीवनी बूटी के समान है। हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का नाम आपने सामान्य रूप से सामान्य जनमानस के अंदर सुना ही होगा। तुलसीदास जी ने एक पाठ की रचना और की थी, एक छोटे से ग्रंथ की रचना की थी, जिसका नाम है हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक। ऐसा कथा है कि तुलसीदास जी रामचरितमानस का जब निर्माण कर चुके थे तो उसके बाद में उन्हें भयंकर बीमारियों ने घेर लिया था। बाहुओं की, उनकी भुजाओं की पीड़ा, उनके शरीर की व्याधि आदि, बीमार रहने लगे तो भुजाओं में इतना भयानक दर्द रहने लग गया था कि उनके हाथ काम भी नहीं कर रहे थे। पूरे 24 घंटे वो इस पीड़ा में बने रहते थे। अब तुलसीदास जी को अगर कोई बीमारी घेरेगी तो वो क्या करेंगे? बिल्कुल भगवान का नाम ही लेंगे। हनुमान जी जो उनके इष्ट देव हैं, हनुमान जी से उन्होंने प्रार्थना के रूप में हनुमान बाहुक नामक स्तोत्र की रचना की, पाठ की रचना की। 44 श्लोक इसके अंदर हैं। हनुमान बाहुक में उन्होंने अपनी भाषा शैली इतनी क्लिष्ट और इतनी प्रांजल रखी है कि लोग आश्चर्यचकित हैं कि इस प्रकार का पाठ भी कोई व्यक्ति लिख सकता है। गेय मतलब किसी भी राग रागिनी में आप उसको गा सकते हैं। हनुमान बाहुक की ये विशेषता है। और आप ऐसा बोलने लगेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस छंद में है। तो तुलसीदास जी ने इस स्तोत्र की, इस हनुमान बाहुक नामक स्तोत्र की रचना जो है, इसमें कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आता है आम व्यक्ति को, जो थोड़ा वो हिंदी व्याकरण में समझते हैं, जिनका संगीत से कुछ लेना देना है, वो या कविता जो करते हैं, घनाक्षरी छंद है इसमें प्रमुख है। घनाक्षरी और सवैया जो है इसके अंदर प्रमुख है, जिसके अंदर आजकल की कविताएं, कवि लोग कविताएं करते हैं ना, जैसे नर 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 नर, इस प्रकार की ऐसा दोनों होती है, वो घनाक्षरी है। सवैया छंद है, घनाक्षरी छंद है, छप्पय है। ये व्याकरण की भाषा है, हिंदी व्याकरण की भाषा है, संगीत की भाषा है। इसके अंदर ये स्तोत्र लिखा गया है। मूल बात यह है कि ये स्तोत्र जब आप इसका हिंदी अनुवाद जब पढ़ेंगे हनुमान बाहुक का, पढ़ते पढ़ते आप रो पड़ेंगे। इतनी आर्त भाव से ये प्रार्थना की गई है हनुमान जी से। क्योंकि देखिए, तुलसीदास जी अपना वैद्य और सारा जितना वो इलाज करा सकते थे सारा कर ले, लेकिन उनको गठिया से, उनको जोड़ों में दर्द में, उनको उनके बाहुओं में इतनी भयानक पीड़ा थी कि वो किसी भी युक्ति से वो खत्म नहीं हो रही थी। तो अंतिम आश्रय जो है भक्त लोगों का भगवान ही होते हैं। हनुमान बाहुक इतना तीव्र, हनुमान जी की उन्होंने इतनी ज्यादा प्रार्थना, इतनी ज्यादा सर्व ब्रह्मांड का सर्वनायक उनको काल से भी कराल उनको बताया गया, काल से भी ऊपर हनुमान जी को बताया गया है। अब इसके फायदे क्या क्या है? लाभ ये है, जिस प्रकार से पाठ है उसके अनुसार हनुमान बाहुक को पढ़ने से आपकी दैविक बाधा, आपकी भौतिक बाधा, आपकी दैहिक बाधा, आपकी भूत बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, किसी भी प्रकार की पितृ बाधा, किसी भी प्रकार की बाधाओं से आप पीड़ित हैं तो हनुमान बाहुक, और शारीरिक बाधा तो है ही सही, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक तो है ही सही, किसी भी प्रकार की बाधा अगर आपके जीवन में है और हनुमान जी पे आपका अखंड विश्वास है तो हनुमान बाहुक का पाठ आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। अभी बहुत लोग नहीं जानते हैं हनुमान बाहुक नाम की भी कोई चीज है। हनुमान बाहुक बहुत शक्तिशाली पाठ है। गीता प्रेस की उसमें प्रकाशन से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा, जैसे चाहे वैसे मिल जाएगा। लेकिन हनुमान जी के भक्तों के लिए अगर कोई शारीरिक पीड़ा है, शत्रु कर्म कोई है, दैविक बाधा है, पितृ बाधा है, तो हनुमान जी की सामान्य पूजा करके इस पाठ करने की आदत डाल लीजिए। हनुमान बाहुक आपके जीवन में चमत्कार भर देगा। तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। तुलसीदास जी जो प्रकांड विद्वान थे, जिनको यक्ष सिद्ध था, जिनके ऊपर भगवान श्री जानकी वल्लभ की परिपूर्ण कृपा थी, जिनको हनुमान जी के दर्शन हो गए थे, उनकी कलम के ऊपर कोई संशय संदेह नहीं कर सकता। जो उन्होंने लिख दिया वो सत्य 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 है। हनुमान बाहुक के बारे में थोड़ी सी चर्चा थी। इस पाठ को करें और अपना जीवन सफल बनाएं। शक्तिशाली पाठ है। किसी भी घर में किसी प्रकार की रोग पीड़ा में तो ये अद्भुत पाठ है।
इसका पाठ करके जल को अभिमंत्रित करके उस जल को उस रोगी को पिलाएं। नित्य नियमित रूप से 3 बार पाठ करें। और सामने अब देखिए इसका भी बता देता हूँ, कोई चांदी का पात्र लीजिए, उसके अंदर सामान्य जल भर लीजिए, गंगा जल भर लीजिए, उसको उसको जो है कोई चाकू ले लीजिए, कोई भी चांदी की कोई भी दूसरी चम्मच ले लीजिए, चम्मच से उस पानी को हिलाते रहिए और ये पाठ आप करते रहिए। 3 पाठ करके उस रोगी को ये पानी पिला दीजिए। नित्य ये कर्म करने की आदत डालिए। या और भी आपको कोई जल अभिमंत्रित करने का आपके पास आपको कोई युक्ति हो, गुरु जी ने बताई हो, तो वो कर सकते हैं। उस पानी को आप पिलाइए। ऐसी भस्म सिद्ध करके उसके मस्तक पर उस भस्म को लगाइए। हनुमान बाहुक से सिद्ध पाठ पानी या भस्म का प्रयोग करने से वो रोग धीरे 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 कटने लग जाएगा। गठिया वाले जितने मरीज हैं उनके लिए तो बहुत अद्भुत पाठ है, इससे ठीक हो जाएगा। इसका दावा मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये इंटरनेट है, फायदा होते हुए हमने देखे हैं। आप करेंगे, तपस्या पे आपकी निर्भर करता है, आपकी कुंडली पे निर्भर करता है, कितने ग्रह नक्षत्र प्रबल हैं, कितने निर्बल है, योगा योग क्या है, बहुत सारी बातें हैं। तो करेंगे तो कुछ तो होगा। देखो करने से होगा, करने से फायदा जरूर होगा, इतना मैं जरूर बता सकता हूँ। बाकी आपकी नियत पे, आपके कर्म पे, आपके भाग्य पे निर्भर करता है। ईश्वर की कितनी आपके ऊपर कृपा है, गुरु जी की आपके ऊपर कितनी कृपा है, उस पर निर्भर करेगा। हनुमान बाहु को अपने जीवन में उतारिए, रोग दोष पीड़ा पितृदोष से मुक्ति पाइए। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश्वर दीक्षित आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।